ओम शांति। आज 28 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन करने के लिए यह अवश्य है कि हम आपस में बैठकर अपने अनुभव से बाबा की श्रीमत के अनुसार ईश्वरीय ज्ञान को समझने का प्रयास करें। जैसे जैसे हम इस ज्ञान को समझते जाएंगे, वैसे वैसे हम आगे अपने जीवन में भी परिवर्तन कर सकेंगे। इसके लिए हम ये मंथन प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, साढ़े 4 बजे करते हैं। जो भाई बहन सामने सुन रहे हैं, जो भाई बहन गूगल मीट पर मिलकर सुन रहे हैं और जो भाई बहन लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, और जो भाई बहन बाद में पढ़ते हैं, सभी इसका हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ हमने इतना ध्यान देना है कि कोई भी बात अस्पष्ट जाने नहीं देंगे, वो हम सबको स्पष्ट होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर हम मुरली को ध्यान से सुने और जहां जरूरत हो वहां हम चर्चा भी करें। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और यदि किसी को किसी भी प्रकार से नहीं मिल पा रहा है तो आप इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपके पास वीडियो और इसका लिंक जो है भेज देंगे, ताकि आप भी हमारे साथ साथी बने और आपके सहयोग से सबको सहयोग मिलेगा। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शांति भाई जी। ओम शांति। भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती क्या है। शिव जयंती क्या है, बताएंगे। गीता जयंती। शिव जयंती क्या है, श्री कृष्ण जयंती। ऐसा कैसे हो गया कि ये शिव जयंती भी है, ये कृष्ण जयंती भी है, गीता जयंती भी है। परमपिता परमात्मा शिव आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देने का वंडरफुल कार्य करते हैं। जब वो अवतरित होते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनका अवतरण पर काया में होता है। बाकी सब अपने शरीर की रचना करते हैं और परमपिता परमात्मा अपने शरीर की रचना नहीं करते। परंतु एक नियम है कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। तो जन्म किसका होता है, शरीर का। अब परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर को किराए पर लिया है। अब किराए पर लिया है, परंतु जितने समय के लिए किराए पर लिया है वो इस शरीर के मालिक हैं। इस शरीर के द्वारा अपना पार्ट बजाते हैं।
ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि जब वो अपना पार्ट बजाते हैं तो ये जन्म होता है। तो परमात्मा आकर उनके शरीर का आधार लेकर अपना पार्ट बजाते हैं। अब शिव का जन्म हो गया। अब जन्म होने पर क्या हो गया कि जन्मते ही परमात्मा ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। एक बच्चा पैदा हो तो बोल नहीं सकता, परंतु परमात्मा तो एकदम परिपक्व प्रौढ़ शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और जन्म लेते जन्म ही ज्ञान से शुरू होता है। ये नहीं कि कुछ और ही बोलना है। तो सीधा गीता का ज्ञान देना शुरू किया कि तुम नहीं जानते। दादा लेखराज को कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं। तुम ही सतयुग में नारायण थे, अब मैं आया हूं तुम्हें फिर से नर से नारायण बनाने के लिए। तो गीता का ज्ञान मतलब आरंभ ही जन्मते ही गीता का ज्ञान देना शुरू किया। और गीता का ज्ञान देना किसको शुरू किया? किसको देना शुरू किया? सबसे पहले गीता का ज्ञान शिव बाबा ने किसको दिया? दादा लेखराज को। दादा लेखराज को। और क्या कहेंगे दादा लेखराज को कि श्री कृष्ण की 84वें जन्म में, श्री कृष्ण की 84वें जन्म में लास्ट जन्म के लास्ट समय में ज्ञान देना शुरू किया। और जब ज्ञान दिया तो ज्ञान किस लिए दिया कि तुम ही नारायण थे, अर्थात कृष्ण थे। उसको जन्मते ही तीनों काम एक ही साथ शुरू हुए। शिव जयंती भी हुई, गीता जयंती भी हुई और श्री कृष्ण जयंती भी हुई। ये वंडरफुल राज है कि श्री कृष्ण जयंती ही गीता जयंती है और श्री कृष्ण जयंती है और तीनों का जन्म एक साथ होता है। तीनों का जन्म एक साथ होता है। ये नहीं कि कोई पहले हो कोई बाद में हो, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं। ये वंडरफुल बात है कि परमात्मा आए और आ करके किसको जन्म दे? गीता का जन्म दे। गीता के साथ साथ किसका जन्म होता है? श्री कृष्ण का जन्म होता है। ऐसा वंडरफुल राज परमपिता परमात्मा ही आकर समझाते हैं। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है और फिर सबको समझाना भी है, क्योंकि हमें समझ में आएगा तो हम किसी और को भी समझा सकेंगे। यदि हमें समझ में नहीं आएगा तो हम किसी और को कैसे समझा सकेंगे? इस बात को हमने बहुत ध्यान से समझना है। तो परमात्मा आकर हम सबको तीनों का राज बताया और एक राज और यहाँ पर बताया, वो मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में हम जान लें थोड़ा सा, तो कृष्ण के जन्म के बारे में भी हमें पता लगेगा। हम ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, माँ के पास लेटा हुआ है। तो आप सोचने वाली बात है कि उनका जन्म इस प्रकार का स्थूल रूप में होगा। हम बहुत अच्छी तरह से इसे समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा यहाँ पर दिखाया है नंद यशोदा के पास वो खेल रहा है। जिसने जन्म लिया वो सारे संसार की आत्माओं का या सारे संसार का पिता नहीं हो सकता। जिसने पालना ली वो सारे संसार का पालक नहीं हो सकता। वो सारे संसार का पालक नहीं हो सकता। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। और तीसरी बात इस चित्र के अंदर दिखाई है कि जो गुरु संदीपनी के पास पढ़ने गया, जो ज्ञान लेने के लिए गया,
तो वो सारे संसार का ज्ञान देने वाला भी नहीं हो सकता। वो सारे संसार को ज्ञान देने वाला भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद ये था हम जो दुनिया में जानते थे, अब परमपिता परमात्मा ने आकर राज खोला कि मैं हूं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता शिव। परम पिता परम आत्मा शिव, मैं आकर देता हूं गीता का ज्ञान। वो दुनिया वाली गीता का ज्ञान नहीं, मैं आकर जन्मते ही ब्रह्मा के तन से देता हूं गीता का ज्ञान। जिस गीता माता से जन्म होता है श्री कृष्ण का, जिस गीता माता से जन्म होता है श्री कृष्ण का। तो परमात्मा समझाते कि मैं हूं पिता, गीता है माता और कृष्ण है बच्चा। ये बहुत वंडरफुल राज बाबा ने चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ है। और उसके बाद परमात्मा ने दिखाया कि मेरे दो पत्ते हैं, पहले पहले मैं आकर दो पत्तों को जन्म देता हूं, एक कृष्ण को और एक राधा को। ये वंडरफुल बात है कि श्री कृष्ण और राधे ये किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। परंतु ये बाबा ने आकर के केवल ज्ञान देकर इस लायक बनाया, बाकी स्थूल रूप में तो इनके एडवांस पार्टी वाले माता पिता ही इनको जन्म देंगे। तो हमें ये बात समझ में आ गई होगी। हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में क्लियर कर लेना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, गीता से ही फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। श्री शिव बाबा कैसे आकर इनको जन्म देते हैं, ये वंडरफुल पार्ट है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो ये पार्ट मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी का कोई हाँ जी भाई जी बोलो। एडवांस पार्टी का है भाई जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बाकी सब जानते हैं। खैर, एडवांस पार्टी वो आत्माएं जो परम पिता परमात्मा द्वारा ज्ञान लेकर पवित्र बन के शरीर छोड़कर गए, उनके लिए बाबा ने कहा उन्होंने एडवांस पार्टी में जन्म लिया है, जो सतयुग के देवी देवताओं को संगम पर जन्म देने के निमित्त बनेंगे। और उनका अपना जन्म विकारी माता पिता के पास होगा, परंतु वे निर्विकारी होकर निर्विकारी संतान को जन्म देंगे। क्योंकि कृष्ण का जन्म माता पिता के द्वारा निर्विकारी होगा, संकल्प से होगा, और वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं उनको जन्म देने के निमित्त बनेगी, जो श्री कृष्ण के साथ सतयुग के पहले जन्म में आएंगे। ओके, प्रश्न, किस धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? मतलब किसी भी धर्म की जो स्थापना होती है उसका मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? मतलब वंडरफुल बात है कि धर्म पिताएं आकर धर्म की स्थापना करते हैं, परम पिता परमात्मा भी आकर धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु कौन सा ऐसा कार्य है जो बाकी धर्म पिताएं नहीं करते, केवल बाप करते हैं, अर्थात परम पिता परमात्मा करते हैं। इस बात को भी हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है। धर्म पिताएं जितने भी हैं, सभी धर्म पिताएं कब आते हैं? कब आते हैं धर्म पिताएं? द्वापर युग में। द्वापुर से आना शुरू करते हैं। द्वापुर से आना शुरू करते हैं। जब वो द्वापुर से आना शुरू करते हैं तो उसके बाद उनका क्या शुरू हो जाता है? गिरना। द्वापुर में सभी को गिरना ही गिरना है।
तो हम इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। जब वो धर्म पिताएं आते हैं, वो आकर ज्ञान सुनाते हैं और क्या होता है, सारी दुनिया का गिरना शुरू हो चुका होता है। अब सबसे, हाँ जी, हेलो, जब धर्म पिताएं जब धरती पर आते हैं, आकर के उनका भी आने के साथ गिरना शुरू हो जाता है। धर्म पिताएं जब आते हैं, आने के साथ ही उनका गिरना शुरू, हर पल वो गिरते जाते हैं। और जो दूसरे उनके धर्म के फॉलोवर्स आते हैं, वो भी उस समय के बाद गिरना शुरू कर देते हैं। आना और गिरना शुरू, हर सेकंड हर मिनट वो नीचे 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 गिरते ही जाएंगे। तो जब बाप परमात्मा आते हैं, तो परमात्मा आकर सारी जीरो वाली आत्माओं को अपलिफ्ट करते हैं। क्योंकि कलयुग के अंत में आते हैं, जब सारी आत्माएं गिर जाती हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो सारी आत्माएं जब गिर जाती हैं, तब परमपिता परमात्मा आकर सबका उत्थान करते हैं और उत्थान करके अपने अपने मेरिट के हिसाब से वो इस दुनिया में आते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पवित्र बने वो सतयुग में आए, जो जितने कम पवित्र बने उतना लेट आए। और जब धर्म पिता है, 3 शाखाएं, अभी बाबा कह रहे हैं 3 शाखाएं निकलती हैं, तो 3 शाखाएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट। फिर उसके बाद तो शाखाएं निकलती जाती हैं। परंतु जब ये आए तो हम समझ में आ रहा है कि धर्म गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन चारों तरफ गिरते गए। जैसे जैसे वो गिरते गए, तो ये जो सनातन धर्म वाले थे, वो भी गिरते गिरते काले हो गए और बाकी सारे धर्म भी काले हो गए। जब बिल्कुल तमो प्रधान हो जाते हैं, तब परमात्मा आकर पुनः उनको पावन बनाते हैं। बाकी सारे धर्म पिताएं आते हैं तो सबकी गिरती कला होती है, परंतु जब बाप आते हैं तो सबकी क्या होती है, चढ़ती कला, सबकी चढ़ती कला होती है। तो इस बात को बाबा कैसे समझाते हैं, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। अब वो जितना पवित्र होते हैं वो आए, उन्होंने आकर सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को भी पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है, सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। कोई भी धर्म पिता किसी को पावन नहीं बनाता, बना नहीं सकता। ना उसने खुद को बनाया और ना ही किसी और को बनाया। ना वो खुद को बनाता है और ना ही वो किसी और को बनाता है। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही आकर सारे संसार की आत्माओं को, सभी धर्म आत्माओं को पावन बनाते हैं। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर, कहीं दूर ले चल, ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया किसको, अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजख बना है। क्यों? क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहां काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहां काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। ये समझने की बातें हैं ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था। जरूर कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म। दुनिया वाले क्या कहते हैं? आदि सनातन हिंदू धर्म। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या?
और सनातन माना क्या, ये वो जानते ही नहीं। आदि मीन्स जहां से आरंभ होता है, सनातन मीन्स जो था, है और रहेगा। आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? ये तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसकी संतान होंगे? फिर लक्ष्मी नारायण का माँ बाप कौन होगा? किसने उनके शरीर को बनाया? वंडरफुल बात है, कोई भी नहीं जानता कि परमात्मा लक्ष्मी नारायण का शरीर का पिता कौन, जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान थे। आप समझ में आया? लक्ष्मी नारायण किसकी संतान थे? परम पिता परमात्मा के परम पिता परम आत्मा की संतान थे। कृष्ण और राधा का पिता कौन? परमात्मा। माता कौन? गीता। हाँ, माँ है गीता। अब ये बात, आध्यात्मिक बात, हम किसी को पकड़कर समझाना चाहें तो बड़ा कठिन है। हम समझ सकते हैं, परंतु किसी सामान्य व्यक्ति को समझाना सामान्यता बड़ा कठिन है। उसे पहले समझाना होगा कि परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु उनके शरीर की रचना नहीं करते। उनके शरीर की रचना उनके शरीर के पिता करते। उनके शरीर की रचना और उनके शरीर के माता पिता करते हैं। परमात्मा तो केवल आत्माओं को पढ़ाते हैं और आत्माओं को इस लायक बनाते हैं कि वो सतयुग के लक्ष्मी नारायण बन जाएं। लाइन समझ में आई है? इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। लक्ष्मी नारायण के शरीर का पिता शिव बाबा नहीं है। शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आत्मा का भी पिता नहीं है। शिव बाबा ने लक्ष्मी नारायण की आत्मा को भी एडॉप्ट किया है और उन्हें पढ़ाकर इस लायक बनाया है। स्पष्ट हुआ? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछो। भाई संस्कार परिवर्तन कर। संस्कार परिवर्तन तो आत्मा ने करने थे ना, परमात्मा ने तो गाइड किया। हाँ जी ज्ञान ज्ञान के आधार पर ज्ञान दिया, सिर्फ परमात्मा ने तो ज्ञान दिया। उस ज्ञान के आधार पर राधा कृष्ण की जो आत्मा है, उन्होंने अपने संस्कारों को क्या किया? परिवर्तन किया, इतना पवित्र बनाया कि लक्ष्मी नारायण बन गए। परंतु बनाने की विधि सिखाने वाला शिव बाबा है, इसलिए शिव बाबा उनका एडॉप्टेड फादर है, जो उन्हें ऐसा बनाने का मार्गदर्शन करता है, इसलिए वो पिता है। यह मैं एक एक बात को बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझना है। परंतु ओम शांति। ओम शांति। आ लक्ष्मी नारायण नो आत्मा तो उसका पिता तो परमात्मा होते हैं ना। ऐसा है, परमात्मा कहते बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता नहीं हूं, ये भी साथ में याद रखो। मैं तुम्हारा पिता, तुम्हें पैदा करने वाला नहीं हूं। मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया। यदि मैं तुम आत्माओं को पैदा करूं तो मुझे बताना पड़े कि किस आत्मा को मैंने कब पैदा किया। इसलिए मुझे पिता कहना रोंग है। परमात्मा की बातों को ध्यान से समझना है, क्योंकि मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया, परंतु मैंने तुम आत्माओं को एडॉप्ट किया है तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं। हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि वह हमारा पिता किस आधार पर है, कैसे बना। मुसलमान भाई बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि परमात्मा हमारा पिता है। वो कहते हैं जो परमात्मा को पिता कहते हैं वो दोजख वाले हैं।
परमात्मा ने भी एक्सेप्ट किया कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, परंतु मैं तुम्हारा पिता हूं क्योंकि मैं तुम्हें एडॉप्ट करता हूं। अंतर याद नहीं, रखना है। समझ में नहीं आता है। हमारा शरीर का पिता तो घर में होता है और हाँ आत्मा जी। का पिता तो परम पिता ही होता है ना। ऐसा है कि ये भगत लोग मानते हैं। अब आप ज्ञानी बच्चे बन गए हो। अभी आपको बताया कि परमात्मा ने कहा मैं यदि तुम आत्माओं को पैदा करूं तो मुझे बताना पड़ेगा ना पहले कौन सी आत्मा को पैदा किया, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर आत्मा का जन्म हो गया तो आत्मा का आरंभ हो गया। और आत्मा तो अनादि और अविनाशी है ना। हाँ, मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया। ये लाइन अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह बिठाओ। ज्ञान की गहराई में जाकर किस बात को समझो। परमात्मा ने हम आत्माओं को एडॉप्ट किया है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ परम पिता परमात्मा सिर्फ ज्ञान देते हैं और ज्ञान के बाद लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है। कृष्ण का जन्म होता है, फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं राधा कृष्ण बड़े होकर। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को बड़ा स्टेप बाय स्टेप लेना है, क्योंकि एक भी स्टेप आपने मिस किया तो आगे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर संतान समझते तो संतान समझते तो बाप को जानते। ये किसके लिए कह रहे हैं? सतयुग में लक्ष्मी नारायण को नहीं पता होता। जब लक्ष्मी नारायण सतयुग में चले जाते हैं तब वो अपने आप को नहीं समझते कि हम ईश्वर की संतान हैं। इस समय उसकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझे लक्ष्मी नारायण कि हम भगवान के बच्चे हैं तो बाप को जानते। वो अपने बाप को जानते नहीं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को नहीं पता कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। हाँ जी, श्री कृष्ण को जन्म किस आत्मा ने दिया है? कुछ है इस बारे में है कुछ मतलब? आत्मा ने जन्म आत्मा जन्म नहीं देती, परंतु श्री कृष्ण के शरीर को जन्म देने वाला है विश्व किशोर भाऊ। मुरली में आया ये, ठीक है नहीं। और फिर विश्व किशोर भाऊ आकर के बनेगा नारायण का पहला बेटा। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वो कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है ये भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद गीता जयंती आती है, गीता जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती आती है, गीता जयंती से देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ क्या दिखाते हैं? महाभारत का कनेक्शन है। गीता के साथ किसका कनेक्शन है? महाभारत का कनेक्शन है। परमात्मा आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं और फिर महाभारत होती है और फिर उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, एक यादव सेना, एक कौरव सेना और एक पांडव सेना। दिखाते हैं ना। यादव मुसल निकालते हैं, वहां शराब पिया और मुसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं। वे भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, लेके बैठे हैं मिसाइलें अपनी, देख चला दूंगा, सुधर जा। सब क्रिश्चियन लोग हैं, सारे क्रिश्चियन हैं। वही यूरोपवासी यादव ठहरे तो एक हैं उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, है नहीं। तो एक हैं उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, सारा यूरोप आ गया। इसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहां फिर है कौरव और पांडव। भारत में कौन है? कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए, विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है गीता का भगवान कौन?
किसने सहज योग सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्या श्री कृष्ण आया? क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? जब कौरव और पांडव हों तो श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? क्योंकि श्री कृष्ण भी खुद क्या है? वो भी पांडव है ना। परंतु जब तक वो पांडव है तब तक वो श्री कृष्ण नहीं है। जब वो संपूर्ण पवित्र बन जाता है तब वो कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। समझ में आ रहा है? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कलाएं होती हैं। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। अब यहां राम दिखा दिया है, वर्णन कर दिया है, क्योंकि बाबा नहीं चाहता बच्चों के मन में कॉन्फ्लिक्ट रखे, इसलिए अभी राम को रख दिया। दुनिया की बुद्धि में आ गया कि दशरथ का बेटा राम, क्योंकि उस राम को 14 कला समझते हैं दुनिया वाले। परंतु आगे जाकर बाबा इस बात को डिनाई भी कर देता है, खुद बताकर खुद अपनी बात को बदलता है और बदलने के साथ फिर प्रमाण भी देता है। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। ये लाइन किसको समझ में आ रही है? श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। इसको बाबा ने अगली लाइन में सिखा समझाया, विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं वे सतयुग का 16 कला संपूर्ण क्या था? संपूर्ण था ना, प्रिंस था। और हम हैं विकारी प्रिंस। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है। भाई जी राम वाला वो क्या है, प्रमाण क्या है? बाबा ने क्या प्रमाण दिया है? इस मुरली के लास्ट में देता हूं, क्योंकि अभी मुरली बहुत पड़ी है। अच्छा अच्छा, याद रखना है इसको ना। हाँ ठीक है भाई, ठीक। वे है निराकार शिव का मंदिर। वो है निराकार शिव का मंदिर। उनको ही परम पिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ठहरे। अब यहां बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, परंतु आगे जाकर बाबा इसको भी डिनाई कर देता है। हमने याद रखना है कि सत्य क्या है। ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे बच्चे भगत बच्चे बैठे हैं और नए नए बच्चे बैठे हैं। उनको यदि बाबा कह दे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है तो वो तो उठ के भाग जाएंगे, चलो ये कुछ और ही है। समझ गए बात को? तो इसलिए बाबा यहां कह रहे हैं, परंतु एक्चुअल में हम सभी समझते हैं इस बात को कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता नहीं है। वो तो सूक्ष्म वतन निवासी हैं, उनका तो कोई पार्टी नहीं है। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है तो सिद्ध करके समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला। सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। किसका नाम लेते थे गांधी जी? राम का। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? ये प्रश्न खड़ा कर दिया बाबा ने। शिव जयंती सो गीता जयंती होती है कि श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती होती है? क्योंकि दुनिया वाले समझते हैं कृष्ण के जन्म के बाद गीता जयंती होती है, परंतु बाबा ने आज हमें वंडरफुल तरीके से समझाया कि शिव जयंती
सो कृष्ण जयंती, गीता जयंती सो कृष्ण जयंती। क्या कृष्ण जयंती। क्या वंडरफुल पढ़ाई है ना बाबा की। और ये प्रश्न का जवाब हमें देना है कि शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। इसमें हमने परमात्मा का परिचय दिखाना है, शिव और कृष्ण में कौन परमात्मा है। ये प्रूव करने के बाद उन पर प्रश्न छोड़ देना है, वही फिर जवाब देंगे कि जो परमात्मा होगा वही गीता को जन्म देगा ना। और गीता के यहाँ पर गीता के जन्म का समय भी समझाना है उनको। गीता का ज्ञान द्वापर में दिया जाएगा या गीता का ज्ञान कलयुग के अंत में दिया जाएगा। गीता के ज्ञान के बाद स्वर्ग आएगा या कलयुग आएगा। ये प्रश्न उठाकर हमने उनकी बुद्धि पर फेंकने हैं, और ताकि वो निर्णय करे कि कौन सच है, कौन सी बात सच है, ये हमने उनको बतानी है। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे, शिव की जयंती कब हुई ये किसी को भी पता नहीं। शिव तो है निराकार, परम पिता, परमात्मा। उसने सृष्टि रची कब? संगम पर। तो उसका जन्म कब होगा? संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य। सतयुग में क्या था? श्री कृष्ण का राज्य। तो जरूर पहले पहले शिव जयंती होगी, पहले पहले शिव जयंती होगी। श्री कृष्ण शिव बाबा आएगा तो वो कृष्ण को जन्म देगा। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को ये बुद्धि में लानी है। ये बातें कहाँ लानी है? बुद्धि में लानी है। उनकी बुद्धि में ये बातें रहेंगी तब तो वो सबको समझा सकेंगे कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध करके बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती, फिर गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। अथवा राजाओं के राजा, कृष्ण तो राजा का राजा नहीं ना, कृष्ण तो है प्रिंसों का प्रिंस। और राजाओं का राजा कौन होगा? नारायण। नारायण। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वे तो राजाई। वहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया, गीता तो गाई नहीं। और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती, वे जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभी मशहूर हैं। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। विजय पांडवों की हुई है, जिन्हों को परम पिता परमात्मा ने सहज राज योग सिखलाया है। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को। पहले किसको समझाना है? हिंदू महासभा वालों को। सभाएं तो और भी है, लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है, और ये हिंदू सभा है। ये हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव। और ये हुए भी तीनों कहां होते हैं? तीनों के तीनों संगम पर होते हैं। तीनों के तीनों संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। ये मुरली कब चली थी? श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। ये साकार मुरली है, ये 1969 से पहले की मुरली है। गीता जरूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाएं?
श्री कृष्ण तो आ ना सके। उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए, और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। क्या कहा है बाबा ने, ध्यान से देखो, जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। क्यों नहीं है श्री कृष्ण? तुम जानते हो अब वह 84वें जन्म में है। कौन से जन्म में है? 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है। हम समझते हैं कि कृष्ण अपने लास्ट 84वें जन्म में है, और दुनिया वाले क्या कहते हैं? कृष्ण हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे ये सब कृष्ण ही कृष्ण है। राधा के सारे भक्त कहेंगे राधे पंथी कि राधे ही राधे, तू भी राधे मैं भी राधे। अनेक मतें पड़ गई हैं। अभी पता है बाबा ने क्या किया? कहकर पतली गली से निकल गया। क्या कहा कि श्री कृष्ण अपने 84वें जन्म में है, और जब इस 84वें जन्म को पूरा करेगा तो क्या बन जाएगा? कृष्ण बन जाएगा। और कृष्ण, हाँ जी, कृष्ण के रूप में जन्म लेगा। 84वें जन्म पूरा करेगा तभी कृष्ण के रूप में जन्म। हाँ, और जब कृष्ण के रूप में जन्म देगा तो क्या होगा? सतयुग आ जाएगा। सतयुग होगा। आएगा नहीं, सतयुग होगा। अब इस समय सतयुग, यहाँ पे बाबा ने एक सेंटेंस में कहा ना कि कृष्ण यहाँ क्यों आएगा, वो तो पावन है, तो पावन दुनिया में आएगा। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि क्या अब सतयुग है? बाबा ने उस पिक्चर में भाई जी कहा है कि एक जगह दिखाया उस पिक्चर में कि कृष्ण पत्ते पे आता हुआ दिखा रहा है, और वो दिखाया। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये भी दिखाया कि विनाश के पहले आया। तो वो तो ठीक है। अब हाँ जी, तो बाबा की मुरली के अनुसार तो अभी कृष्ण का जन्म होगा और पावन दुनिया भी हो रही है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इस टाइम सतयुग है या नहीं, ये बताओ। हाँ भाई जी, बाबा की श्रीमत पर जो चल रहे हैं बाबा की, ये बिल्कुल है भाई। जो कह रहे हैं कि इस समय सतयुग है, वो बताएं कैसे सतयुग है। बन के रहेंगे तो सतयुग में, और के भान में रहेंगे तो कलयुग में। राइट। संगम का मतलब है सतयुग और कलयुग का संगम। तीन है। हम ब्राह्मण हैं संगम पर, जो कभी हम आत्मा समझते हैं, कभी हम देह समझते हैं। जो पूरी तरह देह समझते हैं वो कलयुग में है, जो पूरी तरह आत्मा समझ गए हैं वो सतयुग में है। स्पष्ट हो गया? अनेक मतें निकल पड़ी हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, वो बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सब को समझाए। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वे इन बातों को समझ सकेंगे। पहले खुद को समझाओ, फिर हिंदू महासभा वालों को समझाओ। वे अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, वो खुद ही मूंझ गए हैं। शिव परम पिता परमात्मा निराकार ज्ञान का सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वे जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो, फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई। फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती। इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वे सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर
तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाता हूं और फिर मैं चला जाता हूं। ये नॉलेज में ही सम्मुख सुना सकता हूं, ये ज्ञान मैं सामने सुना सकता हूं। वे गीता सुनाने वाले बल गीता सुनाते हैं, परंतु वहां भगवान तो सम्मुख नहीं है। वो कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमत है भगवान के द्वारा सुनाया गया गीता का ज्ञान, परंतु परमात्मा कहते हैं मैं तो यहाँ तुम्हारे सामने हूं। वो तो सुनाने वाले मनुष्य हैं, वहां भगवान तो सामने है ही नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया, तो क्या वे गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? कितना कैसा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन बाबा हमें दे रहे हैं उन ब्राह्मणों का, उन हिंदू महासभा वालों को जवाब देने के लिए कि बताओ इस गीता को पढ़कर एक स्वर्गवासी हुआ हो। और ही घोर कलयुग आ गया था गीता सुनने के बाद, महाभारत के बाद। मरने समय भी मनुष्य को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते। समझते हैं गीता स्वर्ग की स्थापना हुई, गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, परंतु उस गीता से कौन से स्वर्ग की स्थापना हुई थी? महाभारत के बाद द्वापर युग खत्म हो गया और घोर कलयुग शुरू हो गया। परीक्षित राज गद्दी पर बैठा और आ गया कलयुग कि मेरा समय शुरू हुआ है, मैं कहां जाकर रहूं। तो वे गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई नहीं कह सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे, और कोई कह नहीं सकता। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते। गंगा का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भरकर ले आते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाए। वास्तव में ये ज्ञान अमृत की धारा है जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं, तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वे पानी की नदियां तो हैं ही हैं, ऐसे थोड़े ही कि कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। थोड़ा सा भी ज्ञान सुनेंगे तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। ये है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता शिव है, श्री कृष्ण नहीं। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। सतयुग में कोई पतित नहीं होता जिसको ज्ञान देना पड़े। ये सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय, नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, शिव हो गया निराकार। उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। नॉलेज ही क्या है? रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार नहीं, तो पहले सिद्ध करना है कि निराकार
ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। ये है तुम बच्चों को सिद्ध करना, ये है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते, कोई भी धर्मपिता आकर पावन नहीं बनाता, चाहे कितना अच्छा ज्ञान सुनाए, बनना तो सबको दिन प्रतिदिन पतित ही है, गिरना ही है। द्वापुर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं, फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं कि हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं। बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे वृद्धि होती है, तालियां निकलती हैं। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सारे शास्त्र उड़ जाते हैं। मतलब यदि आप ये सिद्ध कर दो कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, तो सारे शास्त्र, वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सारे खत्म, उड़ जाएंगे वो, क्योंकि वे मनुष्यों के बनाए हुए हैं। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ मत है। अब तुमको ये सिद्ध करना है, तुमको अब क्या करना है? ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो सागर जयंती। ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती, सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। इनमें से सिद्ध करना है कि ज्ञान का सागर शिव बाबा आते हैं तो गीता जयंती होती है, या श्री कृष्ण के आने पर गीता जयंती होती है। इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, ये बातें सिद्ध हो जाएं तो फिर सारे पंडित तुमसे आकर ये लक्ष्य लेंगे कि शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है सतयुग में, बड़ी संस्था है सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं। सभाएं हैं संगम पर। पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा ये ब्राह्मणों की है, पांडवों की है। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वो है सॉवरेंटी। कल्प के संगम पर ये सभाएं थी, उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। ये कोई भी नहीं जानता। ब्राह्मणों की सभा को पांडव कहेंगे, जो परमात्म प्रीत बुद्धि है। ये दुनिया वाले कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण की चोटी ब्रह्मा के नाम से
ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिवान चाहिए। समझाने वाला भी कौन होना चाहिए? बुद्धिवान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स भी होते हैं, कमांडर्स भी होते हैं, हर एक प्रकार के होते हैं ना, सबकी सभा होती है। यह कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं, महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं, योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। नंबर 2, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। वरदान है दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ माना एक्चुअल और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। मतलब सवेरे रोजाना हमें दिनचर्या ऐसी सेट करनी है कि हर कर्म एक्यूरेट हो, बाबा की श्रीमत के अनुसार हो, युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न। उनका हर संकल्प, बोल और यहां कर्म के साथ साथ स्वप्न तक यथार्थ केवल बाबा की श्रीमत के अनुसार ही सपने आए, कर्म हो, बोल और संकल्प हो। एक्यूरेट अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं ऐसे ही बोल दिया, नहीं, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक
भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते। स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ, मतलब कभी भी हार नहीं खानी, तभी सूर्यवंशी बनेंगे। एक रस रहना है, कोई हलचल में नहीं आना, तभी सतयुग के आदि में आ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली के मुख्य बिंदु हैं, ध्यान देंगे। नंबर 1, पाप और पुण्य की दुनिया। भारत ही पाप और पुण्य दोनों दुनिया है। ये पहले स्वर्ग था, फिर पतित बन गया, अब फिर से स्वर्ग बनने की तैयारी में है। नंबर 2, ज्ञान अमृत धारा। ज्ञान अमृत धारा से मनुष्यों को पतित से पावन बनाना है। नंबर 3, शिव जयंती, गीता जयंती और श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती ही गीता जयंती है और श्री कृष्ण जयंती क्रमवार होती है। शिव ज्ञान का सागर है, गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। नंबर 3, हिंदू धर्म और गीता। गीता ही भारत का मुख्य शास्त्र है। गीता में ही देवी देवताओं की स्थापना और कल्प चक्र के रहस्य बताया गया है। किसी का माइक खुला हुआ है। ज्ञान और कर्म दोनों का महत्व है। ज्ञान अमृत धारा से मनुष्यों को देवता बनाना है। नंबर 5, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।